दोस्तों जो आज हम घर देखने वाले हैं ना, वो एयरपोर्ट रोड से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। पर उससे बड़ी कमाल की बात तो ये आ रही है कि बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के सामने ही 200 फीट का दारा स्टूडियो हाईवे पास हो रखा है, जो कि मास्टर प्लान में अप्रूव्ड भी है। और साथ में जो हमारी आज की कोठी है वो 3 बेडरूम सेट की रहेगी, 114 गज में बनी हुई है। अपने पास 2 ऑप्शन आ जाती है, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग की दोनों ऑप्शन मिल जाएगी। और मैं चुकी हूँ 6 फेस मोहाली से सेक्टर 125 सन इनक्लेव की तरफ। राइट नाउ हम नेशनल हाईवे 21 पर हैं। यहाँ से आप लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, कुराली, रूपनगर और यही वाली रोड आपको आगे जाके एयरपोर्ट रोड से भी कनेक्ट करती है, वो भी मात्र 6 मिनट के अंदर। फर्स्ट फ्लाईओवर क्रॉस करके सेकंड फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेकर हम पहुंच जाते हैं सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में। ऑलरेडी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मार्केट पूरी की पूरी फुली डेवलप्ड हो चुकी है और आप इसी एयरपोर्ट रोड से मोहाली स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ और मुल्लापुर की तरफ निकल भी जाते हो। हाईवे के राइट हैंड साइड का सारा एरिया आपको गमाडा का मिल जाता है और लेफ्ट हैंड साइड का सारा एरिया आपको एमसी का मिल जाता है। और इसी 200 फीट एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर हमें देखने को मिलता है दारा स्टूडियो रोड का पैच, जो कि 1 किलोमीटर तक बना भी हुआ है। जगह पहले से ऑलरेडी छोड़ रखी है। तो चलिए चलते हैं कोठी की तरफ। हर हर महादेव दोस्तों मैं हूं मानसी कौशल, आपका स्वागत कर रही हूं आपके YouTube चैनल मकान देखो पर। दोस्तों जैसा कि मैं बता रही थी आपको, आज हम हार्डली एयरपोर्ट रोड से सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 मीटर अंदर आएंगे और अपकमिंग हाईवे जो हमारा 200 फीट दारा स्टूडियो रोड है वो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने वाली साइड है। ऐसे है कि मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट है और एडजॉइनिंग में ही आपको 200 फीट की दारा स्टूडियो रोड मिल रही है, जिसकी कनेक्टिविटी आपको 6 फेज से लेकर मिलेगी खरड़ कुराली हाईवे की तरफ। और साथ में बीच में ये सेक्टर 124 और 125 जो हमारी आज की प्रॉपर्टी जैसे कि सेक्टर 125 में रहने वाली है, इसके बिल्कुल सामने से, हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने से होकर 200 फीट का हाईवे जाएगा। दोस्तों प्रॉपर्टी की बात करेंगे, कोठी का टूर भी हम करेंगे, बट उससे पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको हमेशा अपने महज ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई अदर बिल्डर है, हमेशा प्रॉपर्टी वेरीफाइड करवाइए, पूछ-गीछ हमेशा करवाइए। आप ज़रूर चेक कराइए कि उस प्रॉपर्टी के जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होने चाहिए। और दूसरा बहुत ही खास पॉइंट ये आता है, हमेशा पूछिए कि प्रॉपर्टी के ऊपर कितने % लोन हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई बिल्डर है, जो कोई अदर पर्सन है, वो आपको कहता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर लोन तो हो नहीं सकता, लोन हम देंगे नहीं, तो इसका मतलब वहां पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और तीसरा, जब भी एग्रीमेंट करें, एग्रीमेंट अच्छे से पढ़िए, कोई भी ऐसे हिडन पॉइंट्स नहीं होने चाहिए जो आपकी आंखों के सामने मिस आउट हो जाए। दोस्तों ये सारी चीज़ों का आप ध्यान कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप जो है अपनी हार्ड अर्न मनी जो इतने सालों से हम कलेक्ट करके रखते हैं उसको एक जगह लगाने वाले हो। दोस्तों ये सारी की सारी बातें आप अपने ध्यान में रखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस कोठी का टूर करते हैं। 114 गज में बनी हुई है। बाहर का एक बार एलिवेशन डिजाइन देखते हैं। दोस्तों ये रहने वाला है हमारी आज की कोठी का एलिवेशन। प्रॉपर 3 बेडरूम साइज में हमारी कोठी तैयार है। 2 बेडरूम नीचे मिलेंगे, 1 बेडरूम आपको ऊपर मिलेगा। अगर आप डिज़ाइन का देखेंगे यहाँ पर, तो बहुत ही सोबर और डिसेंट डिज़ाइन हमने किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारी प्रॉपर गेटेड टाउनशिप यहाँ पर रहने वाली है। फ्रंट साइड भी कोठियाँ हैं, इस साइड भी हमारी कोठियाँ हैं और सामने बिल्कुल आपको एडजॉइनिंग में ही मार्केट मिल जाती है। इस मार्केट के जस्ट पीछे से ही 200 फीट का हाईवे भी पास हो रखा है, जिसकी मैं बात कर रही थी, दारा स्टूडियो रोड। दोस्तों एक कार तो आपके आराम से बाहर लग जाएगी, क्योंकि हमें पता है गेटेड सोसाइटी है, सो बाहर का कोई भी पर्सन फालतू का अंदर नहीं आएगा। आप एक कार बाहर लगाइए और एक कार आपकी बहुत आराम से अंदर लग जाएगी। प्रॉपर जो पोर्च का एरिया है वो हमने ब्लैक ग्रेनाइट का काम करके करवा रखा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर स्पेस भी प्रोवाइड की हुई है। आराम से यहाँ पर आपकी मोटर और सिलेंडर दोनों चीज़ें यहाँ पर आराम से आ जाएंगी। ये आ जाता है हमारा 2 व्हीलर की स्पेस। टैपिंग भी हमने प्रोवाइड की हुई है, ताकि कि अगर मान लो आपने कार वॉश वगैरह करना है तो यहाँ से आपकी इजीली कार वॉश हो जाएगी, यहाँ से जॉइन आप ले लोगे। और साथ में अगर आप वॉशिंग रखना चाहते हो तो एक सेपरेट स्पेस है, तो यहाँ पर भी आप वॉशिंग भी रख सकते हो। बाकी अगर मैं कोठी के फ्रंट की बात करूँ तो 23.5 का इसका फ्रंट आता है और जिसकी लेंथ आपको मिलती है वो मिलती है 45.5 की। और आप एक चीज़ तो ऑलरेडी देख ही रहे हो, जो हमारी स्टेयर्स हैं वो आउटर रहने वाली है। यहाँ पर 1 BHK रूम का सेट बहुत ही बढ़िया अच्छी रेंटिंग में मिल जाता है। जैसे आराम से 15 से 18 हज़ार आपको मिल जाएगा 1 BHK रूम का
जो आपका रेंटल रहेगा। सो स्टेयर्स प्लस पॉइंट आ जाती है। लोन ले सकते हो आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर। लोन लेने से क्या होगा, अगर मान लो आपने अपनी थोड़ी बहुत किस्तें निकालनी होगी तो वो रेंट के अमाउंट से आपको थोड़ी आसानी मिलेगी इस कोठी की किस्तें पूरा करने में। ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में देख सकते हैं 8 सीटर हमने यहाँ पर सोफा लगा रखे हैं। स्पेस को प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने यूटिलाइज किया हुआ है। आपकी जो बैकड्रॉप, जो आपकी वेलकमिंग वॉल है वो बहुत खूबसूरत यहाँ पर बना रखी है। प्रॉपर पीओपी का यहाँ पर हमने काम किया हुआ है और जो हमारा कलर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है लाइट क्रीम कलर का हमने यहाँ पर पेंट करवा रखा है। और ये रहती है हमारी 4 सीटर डाइनिंग एरिया की जगह आ जाती है। वैसे दोस्तों आराम से यहाँ पर आप 6 to 8 सीटर डाइनिंग भी इंस्टॉल कर सकते हो बहुत आराम से, इतनी स्पेस में कैपेबल यहाँ पर है, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर स्पेस है। सो ये रहता है हमारी एलईडी पैनल की स्पेस। यहाँ पर एलईडी पैनल हम आपको लगा के दे रहे हैं, मार्बल स्टाइल के अंदर हमारा पैनलिंग आ जाती है। साथ में ही हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट की हुई है, यहाँ पर आप डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हो दोस्तों। सो अच्छा रहता है, खूबसूरती बनी रहती है। और एक चीज़ वैसे आपने नॉर्मली जो हमने दूसरी कोठियाँ दिखाई होंगी वहाँ पर देखने को नहीं मिली होगी, यहाँ पर हमने ये चीज़ डेकोरेट की हुई है। मिरर आता है, यहाँ पर आपका सिंक फिट हो जाएगा, साथ में नीचे वाली साइड भी आपकी स्पेस आ जाती है। सो ये बेस्ट रहता है अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, सबसे पहले आप हैंड वॉश कर लोगे, क्लीनिंग हो जाएगी आपकी। सो बिल्कुल डाइनिंग एरिया के सामने हमें मिलती है हमारी प्रॉपर मॉड्यूलर किचन। प्रॉपर इसमें सेटअप आप देखिए। सबसे पहले जो बेस्ट पार्ट है ना वो है इसका सिंक। सिंक हमने न्यू मॉडर्न डिज़ाइन का इंस्टॉल करके आपको दिया हुआ है। साथ में इसके अदर छोटे छोटे अदर भी इक्विपमेंट्स है, वो भी आप देख सकते हैं। और हमने स्पेस छोड़ी हुई है यहाँ पर विंडो की, मैश विंडो की भी स्पेस आपको यहाँ पर दोस्तों मिलती है। वेंटिलेशन और सनलाइट बने रहना किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये देखिए, ये आपकी चिमनी की स्पेस आती है। चिमनी हमने इंस्टॉल भी वैसे की हुई है, देख सकते हैं। बाकी हमारे अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट, सारा कुछ आपको सॉफ्ट क्लोजर के अंदर मिल जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। वुडन का काम बहुत अच्छा करवा रखा है, सारी तीक की वुडन हमने यूज़ की हुई है। बाकी जो हमारी स्लैब है ये भी हमारी ग्रेनाइट की यहाँ पर लगी हुई है। लाइट ग्रे कलर का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया हुआ है। तो अब हमारे 2 रूम दोनों पैलर में आते हैं। फर्स्ट रूम हम सबसे पहले ये वाला देखते हैं। 114 गज में घर अच्छा तैयार हुआ है, इसीलिए रूम के साइज भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बेड हमने बड़े साइज का लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। किंग साइज का हमारा बेड लगने के बाद भी बहुत अच्छी स्पेस, वॉकिंग स्पेस यहाँ पर हमें मिलती है। और मैं आपको वार्डरोब सबसे पहले इसके दिखाना चाहूँगी। वार्डरोब आप देख सकते हैं, आपके स्लाइडिंग में नहीं रहेंगे, ये ओपन वार्डरोब्स रहेंगे। टिल हाइट तक, आपका ऊपर तक, रूफ तक इसकी एक्सेस रहती है। साथ में इस साइड भी वार्डरोब आते हैं। आपके डबल वार्डरोब्स इंस्टॉल किए हुए हैं, बहुत अच्छा सरमाइका का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। इसकी कॉम्बिनेशन में ही हम आपको टीवी पैनल दे रहे हैं, सेम यही डिज़ाइन में। नीचे 3 आपके ड्रॉअर्स आ जाते हैं। जितनी भी टाइल्स घर के अंदर यूज़ की हुई है सारी की सारी आपको केजारिया ब्रांड की मिलेगी, बहुत लंबे समय तक ये चलती है। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी किया हुआ है। अब बात करते हैं अगर रूम की वेंटिलेशन की, तो उसके लिए भी हमने मैश विंडो और ग्लास विंडो दोनों चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। आप इसके साथ अपना वॉशरूम देख सकते हो। वॉशरूम में हम आपको वैनिटी देंगे, सिंक भी देंगे, और प्रॉपर जैसा वॉशरूम तैयार है सेम हूबहू यही आपको मिलने वाला है। सेम एज इट इज़, कोई भी चीज़ हम इसमें रिमूव नहीं करने वाले, सारी की सारी चीज़ें आपको यही इंस्टॉल करके देंगे। वैसे देखिए, वॉशरूम के अंदर तो एक मिरर लग ही जाएगा, बट यहाँ पर भी हमने आपको जो स्पेस दिया है आप देख सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है और नीचे ड्रॉअर भी लगा हुआ है। और इस रूम का साइज दोस्तों आपको मिलता है 12x13 का। आप गैस कर लीजिए, 12x13 में बहुत अच्छा रूम निकल के आता है आराम से। अगर आपने थोड़ी चेयर्स वगैरह लगानी है तो वो भी लग जाएंगी। सो अब ये वाला रूम सेम 12x13 के साइज में, केजारिया टाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें मिलेंगी आप ये देखिए। टीवी पैनल आपको यही मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत बेहतरीन लग रही है, वो मुझे लग रही है वार्डरोब्स, क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग वार्डरोब्स दिया हुआ है। दोनों रूम में कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों रूम सेम एज इट इज़ आ जाए। अंदर स्ट्रिप लाइट भी इंस्टॉल की हुई है, उससे क्या है रोशनी बनी रहेगी, ठीक है। और ब्लैक की फिनिश में हमने यहाँ पर वार्डरोब आपके लिए बहुत बढ़िया इंस्टॉल भी किए हुए हैं। बाकी अपना प्रॉपर ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी आपको स्पेस मिल रही है। वार्डरोब्स, टीवी पैनल आपका आ जाता है और ड्रेसिंग टेबल, ये तीनों चीज़ें आपको इस रूम में मिलेगी। और 4th चीज़ फॉल सीलिंग भी इंक्लूड है। अब आप देखिए इस रूम का वॉशरूम देखिए। वैसे नॉर्मली वॉशरूम जो होते हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। रूम आप देख सकते हैं, जो रूम का इस रूम का वॉशरूम है वो बहुत अच्छे साइज़ का आपको मिल रहा है।
फुल हाइट की हमने टाइल्स तीनों वॉशरूम में इंस्टॉल की हुई है, ताकि जो पानी के छिट्टे वगैरह पड़ते हैं उससे दीवारें पे सीलन ना आए, दीवारें ना खराब हो। अब यहाँ से देखेंगे हम वॉशिंग एरिया की स्पेस। अब आप स्पेस देखिए, और स्पेशल ये वाली कोठी का प्लस पॉइंट ये है कि पीछे ना सोसाइटी लग रही है, इसलिए इसके पीछे बिल्कुल कोई और अदर कोठी नहीं बनेगी, रोड छोड़ रखी है, तो ये वाली कोठी का प्लस पॉइंट ये आ जाता है। बाकी हर एक कोठी में आपको इतने ही वॉशिंग एरिया की स्पेस मिलेगी। डबल टैपिंग हमने यहाँ पर आराम से इंस्टॉल की हुई है। दोनों साइड जो आप ये विंडो देख रहे हो ना, ये दोनों हमारी वॉशरूम की विंडो आ जाती है, ताकि वेंटिलेशन बनी रहे, वॉशरूम के अंदर हुमस ह्यूमिडिटी ना क्रिएट हो। सो दोस्तों यहाँ से अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, देखेंगे अपना एक रूम सेट, और साथ में हम देखेंगे अपनी फिर से मॉड्यूलर किचन, और चलते हैं ऊपर की तरफ। डबल मॉडलिंग में हमने ग्रेनाइट का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ पर प्रॉपर लगी हुई है। स्टेनलेस स्टील के अंदर हमारी स्टेयर केस आ जाती है, और ये वाली स्पेस भी आप देख सकते हो कि ये वाली स्पेस भी पड़ी हुई है। यहाँ पर अगर आप शू रैक क्रिएट करना चाहते हो या अदर कुछ सामान रखना चाहते हो तो ये वाली स्पेस में आराम से आ जाएगा। दोस्तों आपने नीचे वाली साइड भी देखा होगा, सेम यही वाला डोर लगा हुआ था, और यही डोर हम आपको ऊपर लगा कर देंगे। प्रॉपर आपका वुडन का ये डोर आ जाता है, सेम इंस्टॉल हम आपको करके देंगे। और यहाँ देखिए जो 1 BHK का मोस्ट ऑफ टाइम जो कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि रूम मिलता है, किचन मिलती है और वॉशरूम मिलता है, बट यहाँ पर हमने आपको लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया की बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर बना के दी हुई है। सो आराम से आपको 18,000 रेंट तो इस कोठी का आराम से आ जाएगा। यहाँ पर आपका ईजिली सोफ़ा इंस्टॉल हो जाएगा फिर से। और आप पहले ना बालकनी चेक करते हैं, बालकनी बहुत बढ़िया यहाँ पर स्पेशियस मिल जाती है। जैसे कि बालकनी लॉन्ग रनवे हमारी प्रॉपर बालकनी यहाँ पर क्रिएट की हुई है। यहाँ से आप सोसाइटी देख सकते हो। आप इंटरलॉक टाइल्स देखिए, रोड्स हमारी सारी बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि रोड्स बाद में बनाएंगे आफ्टर कंस्ट्रक्शन, वैसा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन भी हमारी ऑलमोस्ट 90% तो कंप्लीट ही है। बस जैसे जैसे आप आएंगे, अगर आप कहेंगे कुछ कस्टमाइज़ करवाना है, कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है, तो वो हम आपको करवा कर दे देंगे। सो ये हमारा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, जो छत का डिज़ाइन है, यही आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सेम यही रहने वाला है एज इट इज़। और हमारा LED पैनल यहाँ पर आ जाता है, और साथ में सेम वही रहने वाला है जो नीचे देखा था, वही हमारा ऊपर डेकोरेटिव है। यहाँ पर आप पीस इंस्टॉल कर सकते हो। और किचन में हमने क्या किया हुआ है, आपको ना टैपिंग का प्रोविज़न दे रखा है। किचन का जो स्पेस है वो इसलिए ऐसे छोड़ा हुआ है, वैसे यहाँ पर आप चिमनी का भी हमने प्रोविज़न दे रखा है। रीज़न क्या है इसको ऐसे छोड़ने का, वो यही है कि मान लीजिए बड़ी फैमिली है, बट दे डोंट वांट कि 2 किचन हो, नीचे भी किचन हो और ऊपर भी किचन हो, तो इसलिए हमने ये स्पेस बिल्कुल नॉर्मल रखी है। जैसे नीचे किचन बनी हुई है वही सेम किचन हम आपको यहाँ पर भी बनाकर दे देंगे, ठीक है। और अपना यहाँ पर रहता है थर्ड रूम बहुत बढ़िया स्पेशियस है। 13x14 का साइज के अंदर ये वाला रूम बना हुआ है, बहुत बढ़िया स्पेस है इसके अंदर। सेम हमने जो नीचे कॉन्सेप्ट में वार्डरोब्स इंस्टॉल की थी, डबल हमने यहाँ पर भी वार्डरोब्स इंस्टॉल की हुई है। और यहाँ पर आपका ड्रेसिंग की स्पेस आ जाती है विद ड्रॉअर के साथ, और टीवी पैनल, ये सारी चीज़ें, और फॉल सीलिंग, ये चारों चीज़ें इंक्लूड मिलेंगी। और साथ में रहेगा आपका अटैच वॉशरूम, फुल कंप्लीट करके हम आपको वॉशरूम देंगे। वैनिटी हो गया, सीटिंग स्पेस होगी, ये सारी चीज़ें हम आपको दोस्तों लगा कर ही देंगे। इस रूम के लिए वेंटिलेशन के लिए हमने ग्लास और साथ में मैश विंडो दोनों चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। एक चीज़ और रहेगी, अब वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो आता है हमारी वरांडा की स्पेस, इसका ये प्लस पॉइंट ये रह जाता है, मान लीजिए आप कपड़े वगैरह धोते हो तो कपड़े वगैरह टांगने के लिए ये अलग से स्पेस आपकी आराम से बन जाती है। टेरेस पे जाने के लिए हमने यहाँ पर स्टेयर्स भी लगा रखी है। टैपिंग एक्स्ट्रा यहाँ पर भी दी हुई है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन सेटअप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी दोस्तों कर सकते हो। सो दोस्तों अब बात करते हैं इस कोठी की प्राइसिंग की और अदर डिटेल्स की। आराम से 70 से लेकर 90% तक आप इस कोठी के ऊपर लोन भी करवा सकते हो। और साथ में जैसे मैंने बताया था, नियर टू मार्केट है, नियर टू स्कूल है, नियर टू कॉलेजेस है, सारी चीज़ें नज़दीक है। 2 चीज़ें, एयरपोर्ट रोड तो हार्डली और हार्डली यहाँ से 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। और सेकेंडली इस मार्केट के बिल्कुल पीछे 200 फीट का दारा स्टूडियो हाईवे जो पास हो रखा है, वो भी कुछ टाइम तक बन जाएगा। आपकी जो कोठी के प्राइस है या फिर अदर लैंड्स है जो आजू बाजू के, उसकी एप्रिशिएशन बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो इस कोठी का जो प्राइस आता है 3 बेडरूम सेट का, वो आपको मिलता है 1,22,00,000 का, जो कि थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी रहेगा ऑन टेबल। सो दोस्तों मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।